जय श्री राम। जय जय श्री राम। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय श्री राम भगवान की, जय शंकर पार्वती की, जय हनुमान जी की, जय जय श्री राम। रामचरितमानस की चौपाइयों की श्रृंखला को और अधिक धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन तक सती जी जल पीकर रही, वायु के सहारे रही, बेलपत्रों को खाकर रही। करीब करीब 3000 वर्षों तक उन्होंने सिर्फ बेलपत्र का ही भोजन किया और उनका शरीर पूरी तरह से सूखने लगा। इतना कठोर तप किया उन्होंने। पुनि परिहरे सुखान ऊपर ना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। सूखे पत्तों को छोड़ देने के कारण भी छोड़ दिया उन्होंने खाना। कुछ दिन तक खाया और उसका भी त्याग कर दिया, उसका भी सेवन नहीं किया, तो उनका नाम अपर्णा पड़ा। देखे उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गमन गभीरा। यह क्षीण होता शरीर देखकर आकाशवाणी हुई, भयउ मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेस सबब मिलहि त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ है। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत चित सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी के द्वारा संभव नहीं हो पाया जितना कठोर तप आपने किया है। श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर आपने हृदय में धारण किया। आवे पिता बुलावन जब ही, हट परिहरि घर जाए तब ही। मिलहि तुम्हि सब जब सप्तऋषि, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। जब आपके जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और तुम्हें सप्तर्षि मिले तो इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई, पुलकित हो गई, खुश हो गई। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर कठिन चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र भी सुनिए। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा।
जपहि सदा सदु रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया है तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे और भगवान में ही रम गए, श्री रघुनाथ जी में। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हो पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हुए और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं और ये स्वाभाविक भी है। यही विधि गयो कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर रेखा, अबिचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो गई। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील स्निधि तेज विशाला। बहु प्रकार संकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह। श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उनके इस अनन्य प्रेम को देखकर, शिव जी के प्रेम को देखकर, और कहा कि तुम्हारे सिवा इतना कठोर तप, इतना प्रेम ये कोई भी नहीं कर सकता। भगवान खुद स्वयं में कृपालु हैं, रूप हैं और शील के भंडार हैं। बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी को की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जौम पर निज नेहु। जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाही। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, फिर भी स्वामी की बात भी मिटी नहीं जा सकती। सिर धरे आय सुकरे तुम्हारा, यही मेरा परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। परम धर्म यह नाथ हमारा। मेरा परम धर्म है कि मैं आपकी बातों को अपने शिरोधार्य करूं, बातों को मान लूं। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी,